हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का मालिक बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज पीछे लगा है, तो इसलिए साथियों आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों हम तो उस केवट महाराज के कुल खानदान के, हम उस केवट महाराज के सुपुत्र हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। साथियों भगवान श्री राम को पार लगाए, आज वही नाव हमारे पास है, और जो हमारे नाव पे बैठेगा वही 2024 में पार लगेगा, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं पार लगेगा। साथियों और इस बार तो पहले जैसा हम केवट महाराज नहीं है कि हम बोलेंगे प्रभु बैठिए, हम यहां पार लगाते हैं, आप वहां पे पार लगाइएगा। हम आज का मलाह है और हम कहेंगे कि हमारे नाव पे बैठने से पहले कुछ दीजिए, और दीजिए क्या? आरक्षण। पहला आरक्षण दीजिए तब नाव पे बैठाएंगे, वरना नाव पे नहीं बैठाएंगे। इसलिए साथियों बड़ी लड़ाई है, इसलिए पार्टी के तमाम नेता, पार्टी के समर्थक, जितने भी माता बहन हैं, सभी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। आज जो इतने बड़े बड़े नेता हमसे घबराता है, डरता क्यों? आप मेरे साथ है इसलिए डरते हैं। जिस रोज आप हमें साथ छोड़ दीजिएगा उस रोज जो मुकेश सहनी को पहचानेगा भी नहीं, और जब तक आप हमारे साथ रहिएगा तब तक बड़े से बड़े नेता को भी आपके कदमों में झुका के दूंगा। साथियों झुका के दूंगा। तो इसलिए साथियों आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। ये संकल्प यात्रा पे निकले हैं। दिल्ली वाले को लगता है कि निषाद का बेटा पहले जैसा है, जब 500 रुपया में वोट खरीद सकता हूं तो उसको राजा क्यों बनाऊंगा? वो चुनाव का समय आएगा, अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और आपको ना हमको बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए। जो हमारा हक अधिकार देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो आएंगे आपको वोट खरीदने के लिए, लेकिन इस बार हम भी ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन बनाया था देश को, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एगो दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहां और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। जिनको लगता है कि हम निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा और जब वीडियो बनेगा और मोदी जी के पास जाएगा तो देख लेंगे, मान लेंगे और सोचने लगेंगे कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपना वोट नहीं बेचेगा, वो वोट उन्हीं को देगा जो उनके बच्चे का भविष्य की बात करेगा, उनके बेहतर भविष्य की बात करेगा। और जब वो देखेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, तो आपका आरक्षण लागू होगा। साथियों आपका आरक्षण लागू होगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा? क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए संकल्प यात्रा है, आपको संकल्प लेना है कि आने वाले समय में कैसी लड़ाई लड़ना है। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो निकालिए वैक्सीन, चलिए निकालिए वैक्सीन, आपके पास मिल गया होगा। गंगा जल निकालिए। सभी माता बहन, नौजवान साथी जो निषाद है और जो अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, सब लोग निकालिए और ढक्कन को खोलिए। ढक्कन को खोलिए, हाथ में लीजिए चूरू में। जब पूजा करने के लिए बैठते जैसे पंडित जी देता ना कि शुद्ध हो जाइए, वैसे हाथ में लीजिए। अरे बद्री जी इधर आइए। अरे बद्री जी कहाँ है? इधर आइए। अरे मिथिलेश जी आइए, आप भी एक दो आदमी आइए, नेता भोगी जी आइए, बाकी लोग उधर रहिए।
सब लोग निकाल लीजिए, हाथ में ले लीजिए और ढक्कन खोल के चूरों में लीजिए, चूरों में, तब ने शुद्ध होइएगा। आप मोदी जी देखेंगे तो डरेंगे। हाँ, सब लोग लीजिए। हाँ, एक माइक और लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़िए। हाँ, चलिए सब लोग ले लीजिए, हाथ में, हाथ को ऊपर कीजिए। हाँ, चलिए ठीक है, हाथ ऊपर ले लीजिए। चलिए, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे।